हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वांगशियान टाइमलेस में। तो आज मैं दोबारा मेरी स्टोरी ट्रू सोलमेट्स का 9th एपिसोड लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी भी पसंद आएगी। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, विंग बेहोश हो जाता है तो फिर लैंड हीलर को बुलाया जाता है। लैंड हीलर कहते हैं कि उन्हें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कृपया इम्पीरियल हीलर जो रिटायर हो चुके हैं उन्हें बुला दीजिए। अब आगे लानवांग जी तेज़ कदमों से विंग की तरफ आगे जाता है और फिर उसका एक हाथ पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। उसके मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। इतनी ही देर में इम्पीरियल हीलर आ जाते हैं। तो जो वह पुराना हीलर होता है वह उनके कान में कुछ कहते हैं। वह हीलर अंदर आते ही तीनों लायंस को बो करते हैं। फिर वह विंग को चेक करने लगते हैं और चेक करने के थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगता है मानो उन दोनों को जिस चीज़ का डाउट था, मीन्स कन्फ्यूजन था, अब वह दूर हो चुका है। तब वह उठते हैं और कहते हैं, मुबारक हो, खुशखबरी है। यह सुनते ही लनवांग जी कन्फ्यूजन भरे लुक से इम्पीरियल हीलर को देखता है। तो लैन किरेन कहते हैं, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो। तो हीलर उन्हें बताता है कि लैन फूरेन प्रेग्नेंट है। तीनों के तीनों लैंस एक साथ कह पड़ते हैं, क्या। तो लैन वंग जी कहता है, क्या आप सही कह रहे हैं, मीन्स वह एक मैन है और वह फिर कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। तब वह इम्पीरियल हीलर उन्हें बताता है कि जब दो पर्सन दोनों अलग अलग तरह की शक्ति, यानी एक वाइट एनर्जी और दूसरा ब्लैक एनर्जी को कैरी करते हैं, यानी जैसे यिन और यंग जैसे शक्तियों को कैरी करते हैं, तो उनकी शक्तियों के प्रवाह से जो मीन्स उनकी शक्तियों के आपस में मिलने से तो दोनों में से एक पर्सन जो है बेबी कैरी कर सकता है। और यह फर्स्ट टाइम नहीं है, यह मीन्स पुराने इनसे जो पुराने टाइम है उस टाइम भी मेंस जो है बेबी कैरी किया करते थे। यह सुनते ही किरण तो खुशी से उछल पड़ता है। लैन किरण को देखकर लैन शिचैन लानवांग जी के साथ साथ हीलर्स भी हंस पड़ते हैं। लानवांग जी और लैन शिचैन का भी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उनके क्लान का जो है हायर जो आ रहा है, इसीलिए वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर इम्पीरियल हीलर उन्हें बताते हैं कि यह मैन की डिलीवरी है, तो डिलीवरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मीन्स इसमें जो पर्सन है मैन है वो बेबी को डिलीवर नहीं कर सकता, तो हमें डिलीवरी के टाइम सिजेरियन सेक्शन यानी कि पेट को चीरकर बेबी को निकालना होगा। उस समय हमें काफ़ी ज़्यादा हीलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें हर राज्य से स्किलफुल और जो बेस्ट हीलर्स हैं उन्हें ही यहाँ पे लाना पड़ेगा। लैन किरेन, लैन वंगजी और लैन शिचैन इस बात के लिए मान जाते हैं। दोनों हीलर वापस अपने चैम्बर में, मीन्स जो उनका हीलर का डिपार्टमेंट है वहाँ पे चले जाते हैं। अब वहाँ पे केवल विंग, लानवांग जी, लैन शिचैन और लैन किरेन हैं। लगभग 15-20 मिनट बाद विंग को होश आता है। तो विंग देखता है कि तीनों लायंस वही खड़े हैं। वह हैरानी से पूछता है, आप सब यहाँ मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। तो लानवांग जी आकर विंग को गले लगा लेता है। तो विंग लानवांग जी के कान में कहता है, लांजा, तुम सबके सामने मुझे हग क्यों कर रहे हो। लानवांग जी फिर विंग से कहता है,
थैंक यू विंग, हमारी लाइफ में आने के लिए और हमें हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट देने के लिए। तो विंग भी कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें भी थैंक यू, क्योंकि तुम भी तो मेरी लाइफ में आए हो। बेचारा वो समझ नहीं पा रहा है कि लानवंग जी उसे किस लिए थैंक यू कह रहा है। तीनों लैंस इतने खुश हुए होते हैं कि वह विंग को ये बताना ही भूल जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। और विंग के बेहोशी के दौरान जियांग क्लान में भी यह समाचार पहुंचा दिया जाता है कि विंग प्रेग्नेंट है। यह समाचार सुनते ही मैडम यू और जियांग फेमियान तो खुशी से नाचने लगते हैं। और वो जियांग फेमियान से कहती है कि मैं मैडम यू जियांग फेमियान से कहती है, देखो मैं और यानली अभी विंग से मिलने जा रहे हैं और 1-2 दिनों में वापस आ जाएंगे। परंतु जब विंग 5 महीने का प्रेग्नेंट हो जाएगा तो यानली और मैं वहीं रहेंगे बेबी के 6 महीने ना होने तक। तभी जियांग चैन कहता है, माँ इतने ज़्यादा महीने, तब इन दिनों हमारा क्या होगा? मैडम यू कहती है, वो तुम दोनों बाप बेटे जानो, कहकर लान क्लान जाने की तैयारी करने चली जाती है। लान क्लान में तो जैसे खुशी का माहौल ही खुशी का ही माहौल हो जाता है पूरी तरफ, क्योंकि सबको लगा था कि उनका कोई हायर नहीं होगा। क्योंकि जैसे लान शिचैन की भी पहले से ही मैंग याओ जो कि एक मेल है उनसे एंगेजमेंट हो रखी है, और लान वांग जी ने भी एक मैन से ही शादी की थी। लेकिन जैसे ही सबने सुना कि विंग प्रेग्नेंट है तो सभी की खुशी का ठिकाना ना रहा, और पूरे क्लान में आज पहली बार मिठाई बनाई जाने लगी। मीन्स वैसे तो वो स्वीट्स अवॉइड करते हैं जो लैंस हैं, बट इस बार खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वो वहाँ पे मिठाई बनाते हैं और हर घर घर में मिठाई बांटते हैं। मैडम यू और जिया यानली तो 1 घंटे के अंदर ही लैन क्लैन पहुँच जाती है और भागते भागते हुए आती है और कहती है, भाभी अब से तुम भाग नहीं सकते और तुम्हें अल्कोहल भी नहीं पीना है और ना ही ज़्यादा स्पाइसी खाना है, ठीक है? विंग विंग कहता है, क्या माँ बेहोश होने से ये सब करना पड़ता है? यह सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। तब लानवांग जी सामने आता है और वह उसे बताता है कि वह प्रेग्नेंट है और वह दोनों बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं। पहले तो विंग को विश्वास नहीं होता, फिर लैन किरण उन्हें सब एक्सप्लेन कर देता है। तब विंग की आंखों में खुशी के आंसू झलक आते हैं। सबको लगता है कि विंग बच्चे से खुश नहीं है। लानवांग जी कहते हैं, विंग तुम नाराज मत हो, अगर तुम ये बेबी नहीं चाहते तो हम हम विंग इतना सुनता ही है। तब लानवांग जी का मुंह पे अपनी उंगली रख देता है और लानवांग जी को कहता है, लांजा किसने कहा तुम्हें मैं खुश नहीं हूँ? ये तो खुशी के आंसू है। सभी लोग यह सुन के खुश हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विंग की प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ रही है, विंग के मूड स्विंग्स भी बढ़ते जा रहे हैं। परंतु इसमें जैसे मोस्टली वुमेंस को ये मॉर्निंग सिकनेस होती है, तो विंग को ऐसा कुछ नहीं है। वो मस्त अपना खा पी रहा है, बस उछल कूद नहीं कर पाता। वैद ने लानवांग जी से कुछ भी करने को मना किया हुआ है। कुछ भी का मतलब एवरीडे मीन्स एवरीडे, क्योंकि यह मैन की प्रेगनेंसी है तो उन्हें अभी पता नहीं है कि मेंस प्रेगनेंसी में अगर ये सब हो तो उस पे बेबी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो लानवांग जी भी मान जाता है। विंग की प्रेगनेंसी ऐसे ही स्मूथली चलती है। विंग के लिए स्मूथ, बाकियों के लिए तो बुरा हाल होता है, क्योंकि विंग कभी भी रात को उठ के खाना मांगने बैठ जाता है और कभी कहता है मुझे तांगलू खाना है,
कभी कहेगा मुझे ये फ्रूट्स खाना है, जैसे एप्पल खाना है। अगर कोई एप्पल लेके आएगा तो बोलेगा नहीं नहीं एप्पल पसंद नहीं है, अब मुझे मैंगो चाहिए। तो ऐसे ऐसे ही उसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तीनों लायंस विंग की सेवा में ऐसे भागते हैं मानो जैसे कि विंग वहाँ का किंग हो और बाकी सब उसके पर्सनल असिस्टेंट्स। सबसे ज़्यादा केयर तो लाइन किरण कहते हैं। वह विंग के कुछ कहने से पहले ही वह सब वहाँ पे हाजिर कर देते हैं जो विंग को चाहिए होता है। विंग की प्रेगनेंसी को 5 महीने गुजर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि मैडम यू और जियांग यानली लान क्लान में दोबारा से आए हैं। उनके लिए गेस्ट जो है क्वार्टर में रूम रखा जाता है, मीन्स रूम प्रिपेयर किया जाता है। और अब तो विंग दिन भर मैडम यू और जियांग यानली के रूम में होता है और कभी मैडम यू और जियांग यानली जिंगशी में होते हैं। और लोग देखते हैं, लोग मीन्स लैन ने नोटिस किया कि विंग मैडम यू और जियांग यानली के आने से और भी ज़्यादा खुश रहने लगा है। और ऐसे ही विंग के प्रेगनेंसी के 9 महीने निकल जाते हैं। दोपहर का वक्त था। विंग मैडम यू और जियांग यानली दोपहर के समय में थोड़ा बातें कर रहे थे। तभी अचानक विंग को अपने टमी में, मीन्स टमी में तो नहीं, टमी के नीचे थोड़ा सा पेन होता है, मीन्स लोअर एब्डोमेन, वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। मैडम यू समझ जाती है कि यह लेबर पेन है, तो वह जल्दी से लैन जिचैन, लैन वांगजी, लैन किरैन और साथ ही साथ इम्पीरियल हीलर्स को भी बुलावा भेज देती है। हीलर्स की एक लंबी सी टीम वहाँ आ जाती है और अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ तीनों लायंस वहाँ पहुँच पड़ते हैं। विंग दर्द से करा रहा होता है। विंग के दर्द भरी आवाज़ सुन के लैन वांगजी वहाँ विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग शांत हो जाओ, मैं यहीं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यह कहते हुए उसकी भी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वह सबको बाहर जाने के लिए कह देता है और लान वांगजी को केवल वहीं पे रहने देता है। विंग को बेहोशी वाला सुई लगाया जाता है, मीन्स जिसको कि हम एनेस्थीसिया कहते हैं, वो लगाया जाता है। वो लगते ही विंग बेहोश होने लगता है। तो लान वांगजी घबरा जाता है और वैद्य से कहता है कि विंग को क्या हो गया, और वो पैनिक करने लगता है। तो वैद्य उसे सब कुछ बता देता है, मीन्स एक्सप्लेन कर देता है कि ऑपरेशन करके बच्चों को निकालने के लिए विंग को बेहोश किया जा रहा है। अगर उसे बेहोश नहीं करेंगे तो विंग ज़्यादा दर्द होने की वजह से कोमा में जाने का रिस्क हो सकता है, या फिर वह शॉक में भी जा सकता है। इसीलिए उसे बेहोश किया गया है। लान वांगजी एक टक बेहोश विंग को अपनी नम आंखों से देखने लगता है। तभी 5 मिनट के अंदर 2 बच्चे की रोने की आवाज़ से पूरा जिंगशी जो है गूंज उठता है। वैद्य कहते हैं लान वांगजी को देखकर, मुबारक हो हांग वांगजुन, आपके 2 पुत्र हुए हैं। सॉरी, 1 पुत्र और 1 पुत्री। यह सुनकर लान वांगजी बहुत खुश होता है और वह विंग के माथे पर एक छोटा सा किस करता है। परंतु विंग अभी भी बेहोश है। वह दोनों बच्चों को अच्छे से क्लीन करने के बाद लान वांगजी के हाथों में उन्हें थमा देता है। लान वांगजी दोनों बच्चों को बहुत प्यार से देखता है। उन दोनों के मीन्स सर पे तो नहीं, सर पे जो कपड़ा लगाता है उसके थ्रू उन्हें किस करता है और फिर बाहर लाकर आता है। सभी लोग 2 बच्चों को देखकर हैरान हो जाते हैं और बहुत खुश भी होते हैं।
लान वांगजी एक बच्चा लान किरेन को और दूसरा बच्चा जंग फेमियान को पकड़ा देता है। दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उन दोनों को देखकर। लान वांगजी दोबारा अंदर जाता है। तब तक मीन्स उस टाइम तक सारे स्टिचेस ऑलमोस्ट लग चुके होते हैं। स्टिचेस यानी जो टांके लगते हैं उसे। विंग को भी अच्छी तरीके से क्लीन करके उसे एक फ्लैट सरफेस पे अब लेटाया गया है। वैसे तो पहले भी फ्लैट में ही लेटाया था, लेकिन अब ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है वो देखने में। वह लान वांगजी को बताते हैं कि विंग को अभी 3-4 घंटे के बाद ही होश आएगा। तब तक बेबी को किसी और का मिल्क फीड करवाओ या फिर करवाना पड़ेगा। लान वांगजी कहता है मतलब वह लान वांगजी के फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ जाते हैं। तो वह बताते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से मीन्स प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से विंग का जो ब्रेस्ट है वह महिलाओं की तरह एनलार्ज मीन्स बड़ा हो गया है, तो वह भी बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकता है। और इसके साथ ही इससे विंग को कोई भी किसी तरह का खतरा नहीं है। एक बार जब विंग ब्रेस्ट फीड करना छोड़ दे मीन्स जैसे बच्चा साल 1.5 साल या 2 साल के बाद ब्रेस्ट फीड करना छोड़ दे तो उसके बाद विंग का जो ब्रेस्ट है वो नॉर्मल सेम पहले जैसा हो जाएगा। साथ ही साथ वो लान वांगजी को बताते हैं कि मेडिसिन कैसे देनी है और जो स्टिचेस है उन पे जो ऑइंटमेंट वगैरह है वो कैसे अप्लाई करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी मीन्स किस अंतराल में उसे लगाना है या दवाई देना है, वह सब लान वांगजी को हीलर बता देते हैं। तो लान वांगजी को विंग के जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट बड़ा होने के बारे में इसलिए जानकारी नहीं थी क्योंकि इन दिनों मीन्स इन 9 महीनों में इन्होंने कभी भी वो संबंध नहीं बनाए जो एक हस्बैंड और हस्बैंड के बीच में होना चाहिए। क्योंकि इम्पीरियल हीलर का ही या वैद का ही यह ऑर्डर था, क्योंकि इससे बेबी को क्या पता खतरा हो सकता है। तो कभी भी यदि विंग जिद करता तो लान वांगजी उसे अपने हाथों से ही सेटिस्फाई कर दिया करता था और ख़ुद भी अपने ही हाथों का इस्तेमाल किया करता था सेटिस्फाई करने के लिए। मैडम यू भी लान वांगजी और वैद की सारी बातें सुन लेती है और वह खुशी से विंग के पास जाकर उसे उसका हाथ पकड़कर माथे पर किस करती है और कहती है, बाबे मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने स्पेशल हो। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यह कहते हुए मैडम यू हल्का सा भावुक हो जाती है। इतने में सभी लोग अंदर आ जाते हैं। लान वांगजी उन्हें सब बता देता है कि जो हीलर है उसने उनसे क्या कहा। तो लैन किरण कहते हैं कि हमने जो आया रखी है उसे बुलाओ और जब तक विंग नहीं उठता तब तक उसको फीड कराने दो। जियांग यानली दूसरे रूम में मीन्स जो जिंगशी का दूसरा रूम है वहाँ जाके बैठ जाती है और कुछ ही समय में वह आया भी आती है और वह बेबीज़ को फीड कराने लगती है। लेकिन बेबीज़ फीड करने के लिए मानते ही नहीं हैं, वो कंटिन्यू रोने लगते हैं। तो जियांग यानली उन्हें उस आया से वापस ले लेती है। तो बेबी थोड़ा शांत हो जाते हैं। वह 2-3 बार बेबी को फीड कराने का प्रयास करते हैं मीन्स ब्रेस्ट फीड कराने का, लेकिन वो बच्चे मानते नहीं हैं, रोने लगते हैं। तो लान वांगजी वहाँ आ जाता है और कहता है, शीजे कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में जब विंग को होश आ जाएगा तो तब हम विंग का ही ब्रेस्ट फीड कराएंगे। यह कहकर वह उन्हें मीन्स उस जो आया होती है उसको वो वापस भेज देते हैं और यानली दोबारा बच्चों को लेकर विंग और लान वांगजी के रूम में आ जाती है जहाँ पे सभी लोग मौजूद होते हैं।
हम देखते हैं कि लगभग 3 घंटे के बाद वीइंग को होश आने लगता है। जैसे ही वीइंग को पूरी तरह से होश आता है तो वीइंग अपने बगल में बच्चों को देखता है, जो कि बहुत ही क्यूट होते हैं। एक बच्चे के लिप्स के नीचे सेम वैसे ही एक छोटा सा मोल होता है, जैसे कि वीइंग के चेहरे पे है, मीन्स जो मेल बेबी होता है उसके फेस पे। वह उन्हें बहुत ही प्यार से देखने लगता है। सभी एक एक करके वीइंग से मिलते हैं। मैडम यू और यानली ने तो जैसे वीइंग की देखभाल करने की एक कसम खाई होती है, वह उसका देख रेख करने लग जाते हैं। तब यानली वीइंग को उसके कानों में चुपचाप से बताती है कि बच्चों ने ब्रेस्ट फीड नहीं किया है तो उसे ब्रेस्ट फीड की ज़रूरत है। वीइंग थोड़ा शर्मा जाता है। तभी बाकी सब लोग भी समझ जाते हैं, तो वह सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। यानली भी बाहर चली जाती है। बस अब वहाँ लानवांग जी, उसके 2 बच्चे और वीइंग हैं। लानवांग जी एक बेबी को वीइंग के पास देता है। तब वीइंग अपना एक ब्रेस्ट निकाल कर बेबी के मुंह में डाल देता है। बेबी धीरे धीरे सक करने लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में उसे थोड़ा मिल्क नहीं आता है तो वह थोड़ा सा रोने लगता है। तो वीइंग अपने हाथों से अपने जो ब्रेस्ट है उसको थोड़ा सा स्क्वीज़ करता है और जो मिल्क है थोड़ा सा आने लगता है, तो बेबी अब सक करना स्टार्ट करता है और इस तरह से बेबी को मिल्क अब आने लगता है। वीइंग को थोड़ा बहुत पेन होता है, बट वो सोचता है कि इतना अपने बेबी के लिए वह सब कुछ सह सकता है। आधे घंटे बाद वह बेबी सो जाता है, तो वीइंग उसे लानवांग जी को देकर दूसरा बेबी अपने गोद में ले लेता है और उसे भी सेम उसी तरीके से मिल्क पिलाने लगता है, लेकिन वह दूसरे साइड वाला मिल्क पिलाने लगता है। और मैं आपको बता दूं कि जो इसमें वीइंग है वो लेटे लेटे ही बेबी को ब्रेस्ट मिल्क फीड करा रहा है, क्योंकि सिजेरियन के तुरंत बाद हमको मीन्स हम बैठ नहीं सकते हैं। इसमें जो लेडीज़ है तो उसको एटलीस्ट 24 आवर्स तक लेटे लेटे ही रहना पड़ता है। तो वीइंग भी लेटे लेटे ही ब्रेस्ट फीड कराता है। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लगभग आधे घंटे के बाद वह बेबी भी सो जाता है। तो लानवांग जी उस बेबी को भी लेके वीइंग के मीन्स वीइंग के बेड के पास में ही 2 बेबी कॉट्स लगे होते हैं, तो वह उनमें उन्हें सुला देता है और फिर वीइंग की तरफ एक बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है। लानवांग जी वीइंग का बहुत ही मीन्स एक बेस्ट हस्बैंड की तरह देखभाल कर रहा होता है। मीन्स उसके उठने से लेकर बैठने तक हर चीज़ वो करता है जो कि एक हस्बैंड को करना चाहिए। मैडम यू और यांग मीन्स जियांग फैमिली यह लानवांग जी को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था लानवांग जी वीइंग से प्यार करता है, बट उन्हें ये नहीं मालूम था कि लानवांग जी वीइंग के लिए इतना सब कुछ कर सकता है। मीन्स मोस्टली क्या होते हैं, जो हस्बैंड्स होते हैं वो वाइफ से प्यार तो करते हैं, बट कई ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा एक होता है ना कि थोड़ा प्राउड में रहती है कि भाई मेल है तो वो फीमेल्स के काम नहीं करेंगे, जैसे बच्चे को देखना, उसको केयर करना, डायपर वगैरह चेंज करना। मैं उस टाइम तो डायपर नहीं थे, बट वो नैपीज़ वगैरह चेंज करना, लेकिन लानवांग जी ये सब करता है। तो ये देखकर जियांग चैन, जियांग फेमियान, मैडम यू यानली बहुत खुश होते हैं। और लैन की रैन को देख के तो जियांग फेमियान भी और मैडम यू भी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं कि वाकई में ये वही लैन की रैन है जो कि अपने उसूलों को मानने के लिए जाने जाते हैं और जो उनके वीइंग के लिए हर उसूलों को तोड़ते जा रहा है। ऐसे ही इनके 5 दिन बीत जाते हैं और वीइंग अब हल्का फुल्का चलने लगा है। वैसे तो जैसे आज वीइंग की डिलीवरी हुई
उसके नेक्स्ट डे से ही उसको थोड़ा बहुत उठाकर बिठा दिया जाता है और चलने के लिए हल्का हल्का बोल दिया जाता है, ताकि जो है ये इस चीज़ में किसी तरह का वो इन्फेक्शन ना हो और वो अच्छे से जल्दी से हील हो पाए। तभी जियांग फेमियान और जियांग चैन विंग से मिलने आते हैं। विंग को देखकर जियांग चैन बहुत खुश होता है और कहता है, आशियान, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जियांग फेमियान भी विंग को आशीर्वाद देते हैं और दोनों बेबी का ख्याल रखना कहकर अपने क्लान के लिए लौट जाते हैं, क्योंकि जियांग यानली और मैडम यू तो लैंड क्लान में ही रहेंगे आने वाले 5-6 महीनों तक, तो किसी को तो क्लान संभालना होगा, इसीलिए वो लोग वापस लौट जाते हैं। मैडम यू और यानली दोनों बच्चों को एक माँ के जैसा ही ख्याल रखते हैं। लैन किरण और लैंजी चैन तो बात बात पर बहाना बनाकर अपने दोनों एक ग्रैंडसन और एक नेफ्यू को देखने पहुंच जाते हैं। अब विंग और लानवांगजी के बच्चों को पूरे 5 महीने हो गए हैं। लान क्लान में एक बहुत बड़ा समारोह रखा गया है। वैसे तो उन्होंने मीन्स उसके नाम ऑलरेडी पहले ही सोच लिए थे, तो इस बार जस्ट वो एक फॉर्मेलिटी करेंगे नेमिंग सेरेमनी करके, और जो फॉरहेड रिबन लगाएंगे तो वो इस बार विंग को भी उनके क्लान का जो फॉरहेड रिबन की सेरेमनी है उसमें विंग को भी फॉरहेड रिबन लगाएंगे और 2 बेबीज़ को भी। तो उन्होंने नाम तो ऑलरेडी रखे थे, मैं बताना भूल गई हूँ। एक का नाम उन्होंने रखा था लैन शुजुई और एक का नाम था लैन शिन। तो हम देखते हैं इसमें सभी बड़े से बड़ा क्लान मौजूद है। विंग को आज सुबह से ही मीन्स अपने शरीर में थोड़ा सा हल्का सा कुछ अलग महसूस होता है, तो वो सोचता है वो ऐसा ही है, मीन्स ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो वो ज़्यादा मीन्स उसको ज़्यादा वो नहीं करता, परवाह नहीं करता उस चीज़ की। और विंग और लानवांग जी अपने दोनों बच्चों के साथ मीन्स उस समारोह में आ जाते हैं जिनका आज नामकरण है। समारोह में आते ही विंग को मीन्स थोड़ा सा और कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कि कुछ होने वाला हो या फिर कुछ अजीब सा, मीन्स वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता। तभी हम देखते हैं कि जिंगशी के पीछे वही काला साया जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसी काले साये को देखते हैं और वह अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी स्टोरी, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या फिर कुछ नया ट्विस्ट आने वाला है इसमें? तो जानने के लिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ फ्रेंड्स, अब इस स्टोरी के हार्डली 1 या 2 एपिसोड्स ही आएंगे, उसके बाद ये जो स्टोरी है वो फिनिश हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी डिमांड में स्टोरी सुनाऊं या फिर कोई स्टोरी लाइन आपके माइंड में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग एक स्टोरी प्लान करूँगी। बाकी अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं जो मैंने स्टोरी प्लान करी है वही मैं आपको सुनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।